अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हिजाज मुक़द्दस से इशफाक साहिब कहते हैं कि नमाज पढ़ने का मुख्तसर तरीका बताएं, बिलखुसूस मुख्तलिफ रकातों में जो किरात होती है, कुरान पाक पढ़ते हैं या और जो कुछ पढ़ते हैं उसकी तरतीब, किस अंदाज में पढ़ना है, किस रकात में क्या क्या पढ़ना है। जी इशफाक साहब, मैं पहले आपको फर्ज पढ़ने का तरीका बताता हूं और उसके बाद मुख्तलिफ नमाजों में जो फर्क है वो इख्तिसार के साथ अर्ज करूंगा। बुनियादी स्ट्रक्चर ढांचा तमाम नमाजों का एक जैसा है। तो अब तवज्जो के साथ आप समात फरमाएं। जब आपने वुजू कर लिया, नमाज के लिए तैयार हो गए, तो अब किबला रुख खड़े हो जाएं, नमाज की नीयत करें, तकबीर तहरीमा कहें और हाथ बांध लें नाफ के नीचे। हाथ बांधने के बाद पहली रकात में आप सना पढ़ेंगे, फिर आऊज़ बिल्ला, फिर बिस्मिल्लाह, उसके बाद सूरह फातिहा और फिर उसके साथ एक और सूरत मिलाएंगे। फिर पहली रकात का रकू और सजदे करेंगे। दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो जाएंगे। जब दूसरी रकात के लिए आप खड़े होंगे तो दूसरी रकात में आपने सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा और आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना, ये सिर्फ पहली रकात में पढ़े जाते हैं। दूसरी रकात आप बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद एक और सूरत मिलाएंगे और फिर दूसरी रकात के सजदों से फारिग होने के बाद आप बैठेंगे। अब्दुहु व रसूलहु तक अत्तहियात पढ़ेंगे और फिर फौरन खड़े हो जाएंगे। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हों तो अब तीसरी और चौथी रकात में आपने सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ और उसके साथ सूरह फातिहा पढ़नी है। यानी तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ दो चीजें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक। उसके बाद आपने सजदे करने हैं। तो जब चौथी रकात के आप सजदे कर लेंगे, उसके बाद आखिरी सीटिंग यानी आखिरी कादा बैठेंगे, जिसमें मुकम्मल तशहुद, दरूद पाक और दुआ पढ़ेंगे और सलाम कर देंगे। तो आपकी फर्ज नमाज इस तरह मुकम्मल हो जाएगी। अब मुख्तलिफ नमाजों में जो फर्क है वो आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। अगर आप सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहे हैं तो बुनियादी स्ट्रक्चर जो पहले फर्ज का बताया है वही सिर्फ आपने एक इजाफा करना है, और वो ये कि तीसरी और चौथी रकात में बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा और उसके बाद आपने सूरत मिलानी है। ये दो रकातों में, यानी दूसरी दो रकातों में ये आपने एडिशन करना है, यानी सूरतें दोनों रकातों में एक एक सूरत पढ़नी है सुन्नत मुअक्कदा में। और अगर आप सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ रहे हैं तो ये सुन्नत मुअक्कदा का जो तरीका बताया है ये, और इसके बाद दो चीजें आपने और उसमें ऐड करनी है। बुनियादी स्ट्रक्चर सारा वही रहेगा। एक तो ये कि जब दरमियानी कादा आप बैठे तो अब्दुहु व रसूलहु तक पढ़ने के बाद आप दरूद पाक भी पढ़ेंगे और फिर तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे और तीसरी रकात पहली रकात की तरह पढ़ेंगे सुन्नत गैर मुअक्कदा में, यानी उसमें सना भी पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर सूरह फातिहा और फिर सूरत पढ़ेंगे। अगर आप चार रकात नमाज नफल पढ़ रहे हैं, जिस तरह नमाज तस्बीह होती है, या और चार नफल पढ़ रहे हैं, तो उनका तरीका भी यही है जो सुन्नत गैर मुअक्कदा का बताया है। अब उसके बाद वितर नमाज है जो इशा में पढ़ी जाती है। तो पहली दो रकातें तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फर्ज और दीगर नमाजों की पढ़ी जाती हैं। तीसरी रकात उसकी जो है अब्दुहु व रसूलहु तक पढ़ने के बाद जब आपने खड़ा होना है तीसरी रकात के लिए, तो उसमें आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, सूरह फातिहा और उसके बाद एक और सूरत मिलाएंगे। फिर आप तकबीर कहेंगे, हाथ उठाकर कानों को लगाएंगे और फिर हाथ बांध कर अब दुआए कुनूत पढ़ेंगे। दुआए कुनूत पढ़ने के बाद उस रकात का रुकू, सजदा और उसके बाद आखिरी अत्तहियात। तो ये है नमाज पढ़ने का तरीका। अब एक और बात, अगर आप इमाम के साथ पढ़ रहे हैं यानी जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो फिर
آپ نے صرف پہلی رکعت میں سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد تمام رکعتوں میں امام کے پیچھے آپ نے خاموش رہنا ہے، یعنی کھڑے ہوئے قیام میں کسی بھی رکعت میں آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو پھر امام کی قرات تمہاری قرات ہے، تمہیں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم پڑھیں گے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔